वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जो घटना हुई प्रयागराज में उसका एक्चुअल में कारण क्या था, तो इसका ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में आचार्य सांझे के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो उनकी जो बातें हैं वो उसको फैला रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए, वास्तविक धर्म ऐसा नहीं है कि वास्तविक धर्म पढ़ने वाला व्यक्ति आज के समय में सिर्फ ऐसे ही घूमता फिर कोई भिखारी होगा। जब धर्म की बात करते हैं, धार्मिक आदमी की बात करते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो एक पहली छवि आती है वो सिर्फ किसी भीख मांगते हुए की आएगी, या कोई ऐसे आएगी जो पीले वस्त्रों को पहने होगा, जो अपने अंदर 50 तरह की मालाएं डाले होगा, उसी चीज़ की छवि आती है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है आप ये जानने नहीं चाहते हो, न जानने का प्रयास करते हैं। भारत गुलाम क्यों था? भारत के अंदर इतनी बार आक्रमण क्या हुआ? भारत इतना पीछे क्यों है? इसका सिर्फ यही है कि भारत ने धर्म को ना जानने का प्रयास किया है, भारत ने सिर्फ मानने का प्रयास किया है। भारत ने अपने वास्तविक धर्मों के पास नहीं गए, इसलिए भारत हमेशा से पीछे था और अभी भी पीछे है। धार्मिक आदमी ऐसा नहीं है कि धार्मिक आदमी जो होता है वो सिर्फ ऐसे ही भीख मांगने वाला होता है। धार्मिक आदमी के अंदर एक ठोस होती है। धार्मिक आदमी ऐसा होगा जो क्रिकेट भी खेलेगा, ऐसा होता है जो टेनिस भी खेलता है, जो बॉल भी खेलता है, जो फुटबॉल भी खेलता है। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास एक आदमी आया कि मुझे शिक्षा दे दो, लेकिन उन्होंने कहा जाओ पहले फुटबॉल खेल के आओ। क्यों? उसका ऐसा तन कमज़ोर था, वो खेलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उसका शरीर मजबूत नहीं होगा। जब तक शरीर मजबूत नहीं है तो तुम गीता पढ़कर क्या करोगे? गीता तो युद्ध से कहती है। अरे तुम शरीर तो ऐसा तो बना लो जिससे तुम एक अपना गांडी उठा सको। लेकिन वही चीज़ है जो अब मैं बोल दूंगा तो ऐसे लोग बोलेंगे कि देखो क्या कह रहा है, धार्मिक आदमी फुटबॉल खेलता है। धार्मिक आदमी सब कुछ करता है, फुटबॉल भी खेलेगा, तन मजबूत करेगा, पढ़ाई भी करेगा, दुनिया को भी जानेगा और आगे ही बढ़ेगा, और हमेशा असत्य के खिलाफ, मान्यताओं के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ जाएगा। वो कहेगा हम जानेंगे नहीं, हम मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम सच्चाई को जानेंगे, हमें बताओ, हमें समझाओ। गीता में अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए श्री कृष्ण से, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी भी बात को ऐसा नहीं बोला कि अर्जुन क्यों पूछ रहे हो, मान लो। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने हर प्रश्न को बताया, उसको समझाया। उन्होंने 700 श्लोक बताए। उस 700 श्लोक में सिर्फ यही है जानने के लिए, बताने के लिए, मानने के लिए नहीं। और लास्ट में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। इससे क्या होता है? एक तब करे युद्धस्व, एक तब करे कि मेरे शरण में आ जाओ। या तो तुम युद्ध करो और उनके शरण में चले जाओ, दोनों एक ही बात है। मतलब सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ एक सत्य की शरण लेना, सत्य के ही आगे समर्पित हो जाना, ये उसका उद्देश्य है। देखिए, मैं यहाँ आपको समझाने नहीं आया हूँ, ना मैं ज्ञान देने आया हूँ। मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ कि आप लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है, और उनसे जुड़ें। वास्तव रूप में इस समय जो धर्म की आवाज़ है वो बहुत ज़रूरी है। धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं जानोगे तब तक आप समझते फंसे रहोगे। फिर चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जितने धर्म हो, सब धर्मों का वास्तव में एक ही उद्देश्य होता है, मुक्ति का। लेकिन चाहे जो भी धर्म हो, वो जानना नहीं चाहते, वो सिर्फ मानना चाहते, वो सिर्फ अपनी परंपराओं में लड़ना चाहते हैं, मान्यताओं में झगड़ना चाहते हैं, और इसमें झगड़ना चाहते हैं कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा क्यों होगा? मेरे अंदर भी जब मैं आचार्य प्रसाद जी के सत्रों से नहीं जुड़ा था, उनको नहीं सुन रहा था, इसके पहले भी मेरे अंदर एक प्रश्न उठता था कि ऐसा क्यों है? अगर कोई भगवान है, अगर उसने सच में मनुष्य को बनाया हुआ है, तो वो ऐसा क्यों होगा कि कोई किसी को हिंदू बनाएगा, किसी को मुस्लिम बनाएगा? फिर कोई अगर चाइनीज़ है, कोई अमेरिकन है, या फिर कोई हमारा लंदन का रहने वाला है या इंग्लैंड का रहने वाला है, क्या वो अगर भगवान को पूजेगा तो उसे क्या आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्या वो उसको भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या अगर हिंदू अगर मुस्लिम के किसी उसमें जाता है जहाँ पर उनकी पूजा होता है, क्या उनको जब पूजा करेगा तो उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्या अगर कोई मुस्लिम आदमी क्या हिंदू धर्म में आता है, वो उनकी पूजा पाठ करता है, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? लेकिन जब मैं धर्म को समझ पाया तब मैं ये जान पाया कि सभी धर्मों के केंद्र में आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होता है खुद को जानना, खुद के अंदर ही अहम का विघलन करना, और अहम तो सबके अंदर होता है। कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसके अंदर अहम ना हो। अहम क्या, जो पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में भी सूक्ष्म रूप में होता है। तो अहम तो सबके अंदर है, और अहम का विघलन और अहम का आत्मा से योग होना ही वास्तविक धर्म है। अहम का आत्मस्थ होना ही वास्तविक धर्म है, ये महाध्यात्म होता है। तब मुझे समझ में आया कि वास्तविक धर्म है क्या, और वहाँ से
वास्तविक रूप में सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो अगर कोई जय श्री राम बोल कर के किसी मुस्लिम को गरिया रहा है, उसको मार रहा है, उसको कूट रहा है, कोई मुस्लिम आदमी हिंदू को मार रहा है, कूट रहा है, तो वास्तविक रूप में वो धर्म को नहीं जानता। जिन्होंने भी धर्म को जाना है, चाहे फिर आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे वो फिर हमारे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो जितने भी ये हमारे दार्शनिक हुए हैं, सबने जाना है। तो उन्होंने यही बात की है आत्मज्ञान की। वो वास्तविक रूप से यही कहते हैं कि जानो नहीं, मानो नहीं, जानो। तो ये कोई कहता है कि जान लो या फिर मान लो, तो हम क्यों मान लें? हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते यदि आप मैं कहूँ कि आपका और पशुओं का और मनुष्य का क्या अंतर है, ठीक है? तो पशु जो होते हैं उनके अंदर मुक्ति की चाह नहीं होगी। पशु हैं, अगर उनको घास मिल जाएगा तो पशु घास खा करके खुश रहेगा, और तब तक वो नहीं पाने के लिए लालायित होगा जब तक उसके अंदर भूख नहीं लगेगी। लेकिन मनुष्य अगर उसको रोटी मिल जाए, खा लेगा, फिर भी उसके अंदर एक कमी रहती है। यही कमी है कि हम जब किसी चीज़ को पा लेते हैं तो पाने के बावजूद हमारे अंदर पूर्ति नहीं होती, हम फिर नई नई चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमेशा एक कमी फील करता है, जो हमेशा एक कुछ न कुछ कमी रह जाती है। मनुष्य कुछ भी पाले, कितना भी पैसा पाले, कुछ भी प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है कि सब पैसा खुशी है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा खराब भी है। अगर शरीर है तो शरीर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए काम चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। और वो इन चीज़ों को धर्म अपने तरफ से दूर नहीं कहता। लेकिन एक आज अगर किसी आदमी से पूछ लो धार्मिक आदमी क्या है, और कह दो कि अगर धार्मिक आदमी क्या जॉब करने जाता है या कहीं कंपनी में जाता है या कुछ काम करता है, क्या वो सही है? कहेगा अरे ये क्या, अरे ये क्या? तो धार्मिक आदमी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा धार्मिक आदमी सब कुछ करता है। धार्मिक आदमी झुकता नहीं असत्य के सामने, धार्मिक आदमी सत्य के सामने रहता है। अगर वो झुक रहा है, वो मान्यताओं में है, वो परंपराओं में है, वो तब जी सर सबको, सबके अंदर, सबके सामने झुक रहा है, सबके पैर छू रहा है, सबको कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। फिर वो कृष्ण के नहीं हो सकता। कृष्ण ऐसे प्रेमी है जो कहते हैं कि अगर तुम सबके हो तो मेरे नहीं हो सकते हो। ऐसे नहीं है कि मीरा सबके अंदर झुक रही थी। मीरा थी, वो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और वो कृष्ण के सामने समर्पित थी। वही होता है सर्वधर्मान परित्यज्यम, सबको छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज। तो ये होता है वास्तविक धर्म। और वास्तविक रूप में अगर कोई धार्मिक है तो उसको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जानने के लिए आपको कोई धर्मगुरु नहीं बताने वाला। आप अगर आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो वहाँ से आपकी सोच खुलेगी। अब ऐसा नहीं मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ वास्तव रूप में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा हुआ प्रयागराज में, वो सिर्फ एक साजिश थी धर्म को नीचा दिखाने के लिए, अधर्म को घबराने के लिए। चूँकि बात वही है कि जो अहम होता है, अहम का अज्ञान ही जीवन होता है। अगर अज्ञान मिट गया तो अहम को मिटना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति होगा, सबके पास ज्ञान है, वो कहेगा अरे हम जानते हैं, अरे हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। अगर वो मान ले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तब अहम मिट जाता है। कि अहम अगर मान ले कि अहम कुछ जानता ही नहीं, तब अहम सीखने लगता है, और वो फिर धीरे धीरे उसकी यात्रा आत्मा की ओर बढ़ने लगती है। और जब वो आत्मा तक पहुंच जाता, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति होती है स्वयं को जानने से, और बोध से, और आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान होता है आत्म अवलोकन से, स्वयं को देखना, स्वयं के अंदर होने वाली क्रियाविधि को देखना। किसी चीज़ को देखना तो ये देखना क्या वो मेरे अंदर है। अगर मैं किसी पशु को देख रहा हूँ तो जो पशु क्रिया कर रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। अगर जो क्रिया पशु कर रहा है, अगर वही क्रिया मैं कर रहा हूँ, तो मैं पशु से भिन्न कैसे हुआ? पशु सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जनन करते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वही कम हम कर रहे हैं तो हम कैसे पशु से भिन्न हुए? ये जानना धर्म है, ये समझना धर्म है, यही जानना आध्यात्म है। पशु के अंदर मुक्ति नहीं होती। हाँ, हम यहाँ कहते हैं कि पशु के अंदर मुक्ति नहीं होती। अगर पशु को तुम उसको खाना दे दोगे, उसको तुम पानी दे दोगे, तो वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कमी रहती है, वही कमी को जानना ही धर्म है। और वो जब कमी मिट जाती है, कैसे कभी वो कमी मिटती है? जानने से। वो कमी मिटती है बोध से, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूपा होती है।
पशु के अंदर मुक्ति की चाह नहीं होगी, मनुष्य के अंदर मुक्ति की चाह होती है। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड आउटर वर्ल्ड। तो इनर एंड आउटर, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। तो ठीक है, आप लोग जानिएगा, समझिएगा और सत्य को जानने का प्रयास करें और वास्तव में आत्मज्ञान की ओर बढ़े। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।